टेम्पसेन इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ आने वाला है और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है बिकॉज़ इसके जब हम डिटेल्स देखते हैं तो इसके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। फार्मा, ऑयल, गैस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, डिफेंस, सभी जगह इसके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो अभी हम ये आईपीओ की डिटेल्स समझ लेते हैं। तो आईपीओ का जो ओपनिंग है वो 20 से 24 अगस्त के बीच में है, राइट। मतलब अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 20 से 24 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हो। और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 285 टू 300 रुपीज़ पर शेयर है। और जो आईपीओ का साइज़ है, इशू साइज़, वो है 650 करोड़ रुपीज़। अब इशू साइज़ का मतलब क्या होता है? इशू साइज़ का मतलब ये है कि कंपनी कितने रुपए रेस करने वाली है, कितने रुपए कंपनी चाहती है आईपीओ से, राइट। तो कंपनी 650 करोड़ रुपीज़ रेस करना चाहती है इन्वेस्टर्स से। अब उसके बाद अगर हम लिस्टिंग की डेट देखते हैं तो लिस्टिंग की डेट रखी गई है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त को ये बीएसई एंड एनएसई पे लिस्ट होने वाला है। ये एसएमई आईपीओ नहीं है, ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो ये बीएसई और एनएसई पे लिस्टिंग होने वाली है इसकी 27 अगस्त को। अब अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का देखते हैं मिनिमम, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपये। एक लॉट अगर आपको लेना है तो एक लॉट में 50 शेयर आ जाएंगे और उसके अंदर मिनिमम आपको 15,000 रुपये लगेंगे, राइट। अभी हम कंपनी के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो कंपनी है ना, थर्मल इंजीनियरिंग में ऑपरेट करती है, राइट। वो टेम्परेचर सेंसर्स, इंडस्ट्रियल हीटर्स और स्पेशलाइज्ड केबल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़ ये मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं तो डिटेल्स के अंदर लिखा है कि जो थर्मल इंजीनियरिंग है, थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। अब टेम्परेचर के अंदर हम देखें तो सेंसर्स होते हैं, राइट, हीटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल हीटर्स, उसके बाद स्पेशलाइज्ड केबल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो ये कंपनी का बिजनेस है, राइट। अभी हम देखते हैं तो कंपनी 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है बिकॉज़ कंपनी इंडिया में तो बेचती है लेकिन एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। इसीलिए 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोटर्स की, राइट। तो प्रमोटर जो है, चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका नाम है वीरेंद्र प्रकाश राठी। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है विनय राठी। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है प्रताप सिंह तलेसारा, राइट। तो अभी जो करंटली होल्डिंग है प्रमोटर की कंपनी के अंदर वो 80% है। पर आईपीओ के बाद ये होल्डिंग कम होके 65.7% पे आ जाएगी बिकॉज़ कंपनी के अंदर जो 650 करोड़ का इशू साइज़ है उसके अंदर 555 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है, मतलब ओएफएस। मतलब जो प्रमोटर्स है कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो लोग अपना 555 करोड़ का जो स्टेक है वो बेचने वाले हैं, राइट। तो इशू साइज़ 650 करोड़ का है, उसमें से 85% मतलब 555 करोड़ रुपए तो ऑफ़र फॉर सेल है। और जो फ्रेश इशू है वो सिर्फ 14.6% है, राइट। अब जो फ्रेश इशू है उसका मतलब क्या होता है कि जो फ्रेश इशू 95 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे लिखा है, राइट। तो 95 करोड़ रुपीज़ डायरेक्टली कंपनी के अंदर जाएंगे, कंपनी के अकाउंट में। और जो 95 करोड़ रुपीज़ आएंगे कंपनी के पास, उससे कंपनी क्या करने वाली है, कैपेक्स करने वाली है और इन्वेस्टमेंट करने वाली है न्यू बिजनेसेस के अंदर। और जो उन्होंने लोन लिया हुआ है उसका रीपेमेंट करने वाली है, राइट। तो जो फ्रेश इशू और ऑफ़र फॉर सेल है उन दोनों में यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है बिकॉज़ कंपनी के प्रमोटर्स बहुत बड़ा हिस्सा बेचने को जा रहे हैं खुद का। बिकॉज़ हम देखते हैं तो 650 करोड़ का आईपीओ है, उसमें से 555 करोड़ तो कंपनी ऑफ़र फॉर सेल कर रही है, राइट। और सिर्फ 95 करोड़ रुपीज़ कंपनी के अकाउंट में जाने वाले हैं जो फ्यूचर डेवलपमेंट और जो डेप्ट है उसकी रीपेमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। अब इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखते हैं हम कि ये जो इंडस्ट्री है इसका ओवरव्यू कैसा है।
तो ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो ग्रोइंग डिमांड फॉर टेम्परेचर सेंसर्स, इंडस्ट्रियल हीटिंग सॉल्यूशंस एंड स्पेशलाइज्ड केबल ड्रिवन बाय ऑटोमेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस। तो जो भी ये ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर तो एक्चुअली डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, जैसे डिफेंस के सेक्टर में, राइट। डिफेंस के सेक्टर में जो टेम्परेचर सेंसर्स है वो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके अंदर इसका यूज़ होता है, फिर ऑयल एंड गैस के अंदर यूज़ होता है, फार्मा के अंदर यूज़ होता है, राइट। ऑटोमेशन के अंदर, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है जैसे कि रोबोट्स है, ऑटोमेशन है, ऑटोमोबाइल है, सभी के अंदर सेंसर्स यूज़ होते हैं। तो उसका ये इंडस्ट्री ओवरव्यू है। अभी हम 5 की हाइलाइट्स देखते हैं ये आईपीओ की। तो इसके अंदर लिखा गया है कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर बाय रेवेन्यू, ये कंपनी, राइट। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स की। उसके बाद वाइड प्रेजेंस इन 80+ कंट्रीज़, 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जाता है और वाइडली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है ये, राइट। और यहाँ पे लिखा है वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इनके प्रोडक्ट्स जो है वो जेनेरिक तो होते हैं, मतलब जेनेरिक इन द सेंस कि बहुत सारी जगहों पे एक कॉमन सेंसर यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कंपनी को कस्टमाइज्ड बनाना है कि खुद हमारे ये प्रोडक्ट के लिए हमें सेंसर चाहिए या कुछ पर्टिकुलर उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी उस अकॉर्डिंग भी काम करती है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर है और किसी को चाहिए कि भाई हमें इस टाइप का सेंसर चाहिए और इतना उसका कैपेसिटी है, जो भी है, तो वो भी कंपनी बना कर देती है। और स्ट्रॉन्ग R&D एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट का, और इसका आईपीओ अभी चालू है। 20 अगस्त से लेके 24 अगस्त के बीच में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। और 15,000 रुपये का इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एक लॉट लेने के लिए, और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, राइट। तो ये 27 अगस्त को BSE एंड NSE पे लिस्ट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सपोर्ट करो।